मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। मैं कभी भी मेडिटेशन में अच्छा नहीं रहा हूँ। मैं मेरे दिमाग में शांत रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिमाग भटकता है और आप हमें अपना दिमाग क्वाइट करने के लिए कहते रहते हो। क्योंकि शायद आपको लगता है कि हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स को ना सोचना ज़्यादा मुश्किल है। और इसीलिए अगर आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, और मैंने ऐसा करके भी देखा, मैं अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रख पाता था। फिर मैंने अभी हाल ही में वॉक लेते समय अपने हायर सेल्फ या अपने इनर बीइंग के साथ होने की कल्पना शुरू की, और आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं फिर, और हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। पर हम एक दूसरे के साथ कभी भी बातचीत नहीं कर पाते हैं, पर आप हमेशा मेरे साथ रहते हो और मैं आपको महसूस भी कर पाया हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ ले और मेरे साथ हरदम रहे और मुझसे बात भी करें, इनर बीइंग के तौर पे। वेल वो वंडरफुल होगा, है ना? पर अगर हम यहाँ मेडिटेशन की बात करें तो आप यहाँ पे मेडिटेशन में क्या कर रहे हो? आप एक विचार के वाल को बंद कर रहे हो यहाँ पे मेडिटेशन में, राइट? दूसरे शब्दों में कहे तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका गोल उस वाल्व को बंद करने वाले विचारों में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी विचार बंद करते करते मेडिटेशन में जाते हो फाइनली में। द पॉइंट इज दैट कि अपने विचार को ऐसे वाइब्रेशन में रखना है जिस जगह पे कोई कमी या लैग ना हो। वेल आपको ऐसा करने का एक तरीका मिल गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत कठिन होता है या कठिन होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने विचारों को इस तरह से ट्रेन किया है कि आप उन विचारों को रिस्पॉन्स देने लगते हो, क्योंकि आप अपने विचारों को रिस्पॉन्स देते रहते हो और फिर अचानक से आप कहते हो कि बस मैं अब अपने विचारों को बंद करने जा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो अपने आप से कि मैंने अपने आप को विचार करने के लिए ट्रेन किया है इतने वर्षों तक, और अचानक से ही आप कह रहे होते हो कि बस मैं अब मेडिटेशन में जा रहा हूँ, मैं अपने विचारों को बंद करने जा रहा हूँ। और इसीलिए ये मेडिटेशन कई लोगों के लिए हार्ड होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है अचानक ही अपने विचारों को बंद कर देना। इसलिए हम छोटे छोटे मेडिटेशन के सेगमेंट्स के लिए आपको एनकरेज करते हैं। एक्चुअली में हम आपको अप्रिसिएशन के रैम्पेज में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप जो कर रहे हो विजुअलाइजिंग, वो भी उसके सिमिलर ही है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप विजुअलाइजिंग करके भी उस कल्पना में अच्छी फीलिंग्स को ही पा रहे हो। ये सबसे इफेक्टिव है। क्योंकि जब मैं विजुअलाइज करता था, तो मुझे अच्छा अपलिफ्टेड फील होता था, और जब हर बार मैं सिद्ध करने जा रहा था, मतलब कि जब मैं मेडिटेशन करता था, तो मैं 15 मिनट भी नहीं कर सकता था, और यहीं पे ही मुझे स्टॉप कर देना पड़ता था, और फिर मुझे लगता था कि ये मेडिटेशन भी मेरा फेल हो गया। आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा यूसी। जब ईस्टर पहली बार मेडिटेशन करने के लिए बैठी थी तो उसने पहले कभी भी इस वाइब्रेशनल एनर्जी में टाइम स्पेंड नहीं किया था। मतलब कि जब ईस्टर मेडिटेशन करने बैठी तो जिसे वो अच्छा मानती थी, वो इनर बीइंग की पॉजिटिव प्योर एनर्जी, उसके साथ रिलेशन बनाने की ईस्टर की इच्छा बहुत ही स्ट्रांग थी। पर तब ईस्टर को ये भी नहीं पता था कि वो मेडिटेशन के थ्रू क्या कर रही है। वो ये नहीं जानती थी कि मेडिटेशन में फेल होना किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वो बस मेडिटेशन करने के लिए बैठती थी, जहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन सब विषयों में इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है कि आप लोग अपनी तुलना इतने लोगों से करते हो कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटिव अपने बारे में आपको वहाँ पे वाइब्रेशन की लैक आ जाती है। और फिर जब आप ऐसी कोई वर्कशॉप में आते हैं तो तब आप उस परफेक्ट वाइब्रेशनल हारमोनी में आप आ जाते हो जो आप वाकई में हो, राइट? आप वो ही प्राप्त करने लगते हैं इस वर्कशॉप में, यहाँ पे जो आप मेडिटेशन में प्राप्त करते हैं। तो आपका काम यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि इसके नॉलेज के साथ आगे बढ़े और टेंशन देने वाली चीज़ों को ढूंढे, अपना वाल खोले और इसे सभी जगह फैला के रखे।
दूसरे शब्दों में कहे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप यहाँ पे अपने माइंड को क्वाइट करने नहीं आए हो, और जो एकमात्र कारण जो हमेशा आपको सिखाया जाता है वो ये है कि आपको वेलबींग की कसौटी पे खरा उतरना है, एक खुले वाल्व और एक बंद वाल्व के बीच के डिफरेंस को पहचानने में हेल्प करने के लिए। और जब आप अपने वाल्व के साथ थोड़ा खेलेंगे तो आप रियली में इसके साथ अच्छे होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये शब्दों को सुने, एक है पीस यानी कि शांति और एक पैशन यानी जुनून। इन दोनों शब्दों के बीच के साथ अपने द्वारा पैदा की गई फीलिंग्स के बीच के डिफरेंस को महसूस करें प्लीज़। इन दोनों में वाल्व खुले हुए हैं, लेकिन शांति यानी कि पीस है शब्द बिना ज़्यादा सोचे समझे ही ये वाल्व खुलता है। शांति वो है जो आप मेडिटेशन में फील कर सकते हैं। अब आपने यहाँ मेडिटेशन में वाल्व खोल दिया है और वो यूनिवर्स की एनर्जी आप तक और आप में फ्लो हो रही है, पर आप यहाँ मेडिटेशन में उतना नहीं कर पा रहे हो, राइट? जब पैशन या कहे तो जुनून भी वाल्व खुलता है जो विजुअलाइजिंग में आप करते हैं, इसमें भी एनर्जी आप पर फ्लो हो रही है और आप इसे उस और फ्लो कर रहे हो उस और जहाँ वे है, और इसलिए अब आपको वहाँ मोमेंटम मिल गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो पैशन एक खुला वाल्व है और एक स्पेसिफिक आइडिया है जिसे कि आप इसे अपनी और फ्लो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ किसे प्राप्त कर रहे हो। आज सुबह चेरी और ईस्टर लॉस एंजलिस में थे और लॉस एंजलिस में जागे और कल उनका शानदार दिन भी बीता था और वे तब वंडरफुल महसूस भी कर रहे थे, और फिर इधर उधर घूमे और फिर यहाँ आने के लिए उन्होंने अपने सामान पैक भी किया। और यहाँ जब इस सेमिनार का गैदरिंग स्टार्ट ही होने वाला था उनके थोड़े ही टाइम पहले वे यहाँ पर पहुँच गए। और जब वे यहाँ पहुँचे तो ईस्टर ने देखा कि सब कुछ यहाँ कितना ब्यूटीफुल है, और ज़्यादातर ईस्टर अपने सेमिनार के लिए प्रिपरेशन के लिए ही गुजर रही थी और उस चीज़ का ईस्टर को तब रियलाइजेशन भी था। और तब जेरी हाईएस्ट पिच पर लाइफ के उत्साह के साथ उछल रहे थे, जैसा कि ईस्टर हमेशा जेरी को ऐसा ही पाती थी। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे इवेंट का सीक्वेंस पिछले कई दिनों से चल रहा था और जेरी को यहाँ इस माहौल में और ये जगह में रहना बहुत ही पसंद आ रहा था। जेरी खुशी से झूम रहा था, और जब ईस्टर जेरी को कॉन्ट्रास्ट के विपरीत भी खुशी से झूमता हुआ जब देखती थी तो वो थोड़ा लैग फील कर रही थी, मतलब कि वो तब उस स्टेज में नहीं रह पाती थी जो स्टेज में जेरी होता था या कहे तो चूमता था, और ना ही ईस्टर उस ईज के साथ वो जेरी वाले स्टेज में पहुंचने की कल्पना भी कर पा रही थी। जेरी अपने जॉय में इतना चरम पर होता था कि बस। इसलिए वो बैठ गई और इब्राहिम से कहा कि मुझे हमारे सेमिनार की गैदरिंग के बारे में बात करो, और फिर हम ये सेमिनार की गैदरिंग के बारे में बात करने लगे, इस सेमिनार के गैदरिंग के उत्साह के बारे में, आपके इस गैदरिंग में लेने वाले इंटरेस्ट के बारे में, उन सवालों के बारे में जो आपने प्रिपेयर किए हैं हमसे पूछने के लिए। और फिर हमने जो गैदरिंग के एंड में होता है वो एकता की फीलिंग्स और वो वननेस की फीलिंग और वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स और वो खुशी की फीलिंग्स को याद दिला दिला के ईस्टर को एनकरेज किया, और फिर ईस्टर जोश के साथ फिर चूमने लगी। तो आपने देखा कि हम कैसे यहाँ से ये सब कुछ प्राप्त करने लगे, जैसे ईस्टर का वाल्व खुल गया। जब आप अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट पर इनफ टाइम के लिए जब तक नहीं रखते हो, जब तक कि उसमें से एनर्जी वास्तव में आपकी ओर फ्लो ना होने लगे, तब तक आप बहुत पूर्णता से उस पैशन को फील नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना और मेडिटेशन में उसे फ्लो होने देना। तो मेडिटेशन तो सिर्फ एक टूल है, क्योंकि आप वो यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़े हुए हैं और बस उसे फ्लो होने देना है। बहुत से लोग मेडिटेशन में जुड़े हुए होते हैं, पर वे लोग उस मेडिटेशन को उस मेडिटेशन के वर्कशॉप के अर्थ में ले लेते हैं। वो लोग उस वर्कशॉप यानी कि उस अच्छी फीलिंग्स वाली प्लेस में पहुंच जाते हैं और फिर वो वहाँ पे उस चीज़ की इमेजिनेशन को ऑफर करते हैं जो वो चाहते हैं। वेल, हम इसे मेडिटेशन नहीं कहेंगे, हम उसे डेलिबरेट क्रिएशन कहेंगे, हम उसे दुनिया बनाने का क्रिएशन कहेंगे, हम उसे क्रिएशन यानी कि सर्जन यानी कि निर्माण कहेंगे, हम उसे वहाँ आपका पर्पस पूरा फुलफिल करना कहेंगे। तो इन सब के लेबल्स पर मत चले जाओ, बस इन सारे माध्यमों से अपना रास्ता महसूस करें। मैं स्विमिंग पूल मैनिफेस्ट करने के लिए मैं अपने स्विमिंग पूल में हूँ ऐसा सोच रहा होता हूँ। तो आप क्या फील कर सकते हो कि वाटर वहाँ पे कितना सिल्की है? हाँ, मैं सोच सकता हूँ। ये जैसे एक पूरा नया कॉन्सेप्ट है
और मैं उनमें योगदान भी दे रहा हूँ, और साथ में मैं वो भी प्राप्त कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है ना? यस, वेरी गुड। ब्लेंडिंग इस शब्द का प्रयोग करें, जैसे कि आप प्योर पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार है और आप उसके बिना नहीं हो सकते और वो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। दूसरे शब्द में कहे तो ये को क्रिएशन है। आप जितना ज़्यादा आप इसको अप्रिशिएट करोगे उतना ही ज़्यादा उस उपस्थिति को अलाउ करते हैं। आपका विज़न उतना ही क्लियर होता है जितना ही ज़्यादा आप उसकी प्रेजेंस को अलाउ करते हो। बहुत अच्छे। पर मुझे एस्तर और जेरी बनना है, जैसा वो एस्तर के थ्रू सारे प्रश्नों के जवाब पा लेते हैं वैसे। आपने कुछ ऐसा कहा है जिस पे हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुझे मेरे पास इब्राहिम जैसा कोई चाहिए जिससे मैं मेरे क्वेश्चंस के सारे आंसर पा सकूं, राइट? हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा लाइब्रेरी में जाके ये कहना है कि मुझे एक किताब दीजिए, तो वहाँ पे लाइब्रेरियन आपसे कहेगा कि थोड़ा और स्पेसिफिकली बताइए कि कौन सी किताब चाहिए आपको। तो जब आप कहते हैं कि मेरे पास ये सभी प्रश्न हैं, तो हम कहते हैं कि एक प्रश्न बताओ, मतलब कि एक प्रश्न को पिन पॉइंट करें प्लीज़। उस प्रश्न के लिए एनर्जी ऊर्जा को फ्लो होने दे। पहचाने कि आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। वो प्रश्न में कुछ मोमेंटम आने दे, क्योंकि ये प्रश्न पूछना ही उसमें मोमेंटम पैदा करता है जो वॉर्टेक्स को अट्रैक्ट करता है और जो उससे आंसर भी खोज के लाएगा। आप में से ज़्यादातर लोग तो अपने प्रश्न को लेकर इतने फर्म होते ही नहीं है। आप कहते हो कि मुझे अपने प्रश्न का आंसर दो, मुझे अपने प्रश्न का आंसर दो, पर हम कहते हैं कि आपका कौन सा वो सचोट प्रश्न है जिसके बारे में आपको आंसर खोजना है। आप कहते हो कि मेरे पास कई सारे प्रश्न है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपको वो प्रश्न का सूत्रबद्ध तैयार करना होगा जिससे उसका आंसर आकर्षित होता है। आप में से ज़्यादातर सोचते हैं कि वो सारे नॉन फिजिकल जो ऊपर बैठे हैं वो सारे आंसर के साथ बैठे होते हैं, सारे अंतर्यामी होते होंगे, जैसे वो बस आपको देने के लिए ही वेट कर रहे होंगे। तो आप कहते हो कि चलो मैं रेडी हूँ और मुझे वो दे दो, पर ये ऐसे काम नहीं करता है। आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा कि आप क्या चाहते हो और फिर आप वो इन्फॉर्मेशन अट्रैक्ट कर पाएंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो सकेंगे। यू सी।